दलित और पिछड़ा अगर जाग गया तो भाजपा देश से गायब हो जाएगी। बता रहे हैं उनका सच्चा हितैषी जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, जो लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोकसभा को लेके कितना मजबूत खुद को मान रहे हैं? दोनों सीटों में आंवला भी है, बरेली भी है। तो भाजपा सरकार दलित पिछड़ों को पढ़ने देना पहले से नहीं चाहती थी और एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। अनाज में और 5 किलो अनाज में बटा रहेगा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़। मैं हूं संतोष चाक्य और इस समय बरेली कॉलेज में हूं और बरेली कॉलेज में हमारे साथ मुकेश यादव जी हैं, जो जिला अध्यक्ष भी रहे हैं समाजवादी छात्र सभा के, और छात्रों के हित में लगातार लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं, छात्रों के हित में बात करते रहते हैं और पार्टी में भी पूरी तरह से सक्रिय नज़र आते हैं। तो उनसे बात करेंगे, 24 के चुनाव पे बात करेंगे और अभी उनकी पार्टी की क्या रणनीति है, बरेली में चुनाव की रणनीति क्या है, सभी मुद्दों को लेकर बात करेंगे। तो मुकेश जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद संतोष जी। तो मेरा पहला सवाल यही है कि 24 का चुनाव बहुत करीब आ गया है और आपकी पार्टी लगातार बहुत तैयारी में जुटी हुई है, नई नई नियुक्तियां की जा रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या तैयारी है आपकी? तो पार्टी सीधे सीधे पीडीए पे काम कर रही है और पीडीए ही एनडीए को हराएगा। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार कह रहे हैं कि पीडीए, तो कहीं ना कहीं पीडीए का अधिकारों का हनन भाजपा सरकार में लगातार होता आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का हम पहले से विरोधी थे। तो कहीं ना कहीं उनका जो छुपा हुआ चाल चरित्र है वो धीरे धीरे उजागर हो रहा है और कहीं ना कहीं ज़बरदस्त पकड़ उन्होंने पिछड़ा और दलितों में बना रखी थी, जो अब धीरे धीरे पीडीए के रास्ते माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दलित और पिछड़ों को जगाने का काम कर रहे हैं। दलित और पिछड़ा अगर जाग गया तो भाजपा देश से गायब हो जाएगी और ऐसा भी नहीं 10-20 साल को गायब हो जाएगी, उनका कहीं अता पता नहीं मिलेगा। तो बरेली में आपका जो पीडीए है उसकी क्या तैयारी है? बरेली में आपके संगठन में खींचतान भी देखने को मिलती रहती है। अभी आपके एक बड़े नेता भाजपा में भी चले गए हैं, उन पे भी हम बात करेंगे। तो बरेली में क्या तैयारी है? देखो, आने वाले और जाने वाले को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हमारे यहाँ आ भी रहे हैं लोग और कुछ लोग गए हैं, वो उनका व्यक्तिगत वो सुझाव होगा। लेकिन पीडीए पे हम खुद यूथ के लड़के यूनिवर्सिटी कॉलेज जहाँ भी जगा सकते हैं, क्लासेस में जाके, कोचिंग में जाके, हम लोग लगातार पीडीए छात्रों के बीच, दलित पिछड़ों के बीच लगातार हम काम कर रहे हैं और हम उन्हें बता रहे हैं उनका सच्चा हितैषी जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, जो लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं और उनका हक और सम्मान दिलाने का पुरजोर प्रयास हम लोग भी करेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तो विजन है ही कि पीडीए को आगे लाया जाए। मैं इसलिए ये बात कर रहा था, सत्येंद्र यादव जी ने आपकी पार्टी छोड़ी और उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि बरेली में संगठन में मुझे एक तो महत्व नहीं दिया जा रहा था, दूसरा संगठन सही से काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं भाजपा में चला गया। और आप संगठन के ही आदमी हैं, इसलिए सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि संगठन सही से काम। इसका जवाब संतोष जी वो ही दे सकते हैं अच्छे से, क्योंकि उनने जवाब दिया। अब उनके बारे में मुझे नहीं पता कि क्या रही दिक्कतें, उसका सही जवाब वो ही दे सकते हैं। एक और चीज़ है, बरेली में लोकसभा का जो 2 सीटें आती हैं, तो यहाँ पर आप लोकसभा को लेके कितना मजबूत खुद को मान रहे हैं? दोनों सीटों में आंवला भी है, बरेली भी है, तो दोनों सीटों पे क्या तैयारी है और कितना मजबूत मान रहे हैं? देखो, आंवला सीट ऐसी है, इससे पूर्व में समाजवादी पार्टी के सांसद भी रहे हैं, तो आंवला हमारे लिए ऐसा है कि पीडीए का ही अगर कोई प्रत्याशी होगा तो हम आंवला तो जीत ही रहे हैं, और लेकिन हमारी ज़बरदस्त तैयारी बरेली पे भी चल रही है। अगर गठबंधन होता है तो देखते हैं किसके खाते में जाता है, लेकिन हमारा संगठन लगातार पीडीए और ज़मीन पे जाके काम कर रहा है। इस बार कमेटियां बूथ स्तर पर पहुंची हैं, बूथ पर अध्यक्ष बने हैं, लोगों को सक्रिय किया है, तो इसका फ़ायदा हमें 2024 में मिलेगा। दूसरा, आप छात्र सभा से जुड़े रहे हैं, तो शिक्षा को लेके अभी सरकार कैसी काम कर रही है? अभी की जो सरकार है, क्या शिक्षा को लेके कैसे काम कर रही है? अभी हम बरेली कॉलेज में खड़े हैं, बरेली के जो कॉलेजेज हैं वो कैसा काम कर रहे हैं? विश्वविद्यालय में आप छात्रों की समस्याएं इस समय क्या देख रहे हैं? देखिए कि नई शिक्षा नीति में पढ़ाई नाम सिर्फ नाम रह गया कागज़ों में, पढ़ाई नाम की कोई चीज़ डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं रही, क्योंकि बच्चे को यही नहीं पता होता कब मिड टर्म देना, कब असाइनमेंट जमा करना है। 2-2, 1.5 महीने की पढ़ाई नहीं हो पा रही, वो बच्चा एग्जाम में बैठ रहा है, फिर बैग पे बैग लगातार। तो भाजपा सरकार दलित पिछड़ों को पढ़ने देना पहले से नहीं चाहती थी, क्योंकि पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे तो ये अपना अधिकार मांगेंगे, और जो पढ़ा लिखा दलित पिछड़ा है वो कभी भाजपा का समर्थन नहीं कर सकता। एक और चीज़ है, फीस बहुत बढ़ाई गई है, तो फीस को लेके आप लोगों का क्या रुख है? फीस लगातार वो इसीलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि गरीब गांव किसान का बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ता था और पढ़ाई को बाधित करने के लिए उन्होंने फीस बढ़ाई है, और ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटी और एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, और ताकि दलित पिछड़ा पढ़ेगा नहीं, अनाज में और 5 किलो अनाज में बटा रहेगा, उसी में उन्हें वोट करता रहेगा, वो नौकरी ना करे, वो सक्षम ना हो, बड़ी गाड़ियों से दलित पिछड़ा ना घूमे। ये उनकी सोच है, पहले से ही रही है ये सोच उनकी।
तो दोस्तों ये थे हमारे साथ मुकेश यादव, जिनका कहना है कि बरेली और आंवला लोकसभा में वो मजबूत मान रहे हैं खुद को। उनका कहना है कि बरेली में भी अब हो सकता है कि अगर अच्छा प्रत्याशी है तो वो मान रहे हैं कि बरेली में भी वो चुनौती दे सकती है उनकी पार्टी। तो हमसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद संतोष।